अस्सलाम वालेकुम। आज की नई पॉडकास्ट में सबको खुश-आमदीद है। सबसे अच्छी न्यूज़ आज की ये है कि हम एल्गोरेंड को टॉप पे ले आए हैं, सेकंड नंबर पे पाकिस्तान आ चुका है और एल्गोरेंड के नोट्स रन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में हम एक वीडियो का लिंक भी दे रहे हैं, वहाँ से जाके एल्गोरेंड के नोट्स रन कर सकते हैं और पाकिस्तान को नंबर 1 पे ला सकते हैं। थोड़ा पाकिस्तान की इज़्ज़त बना लें यार। पूरी दुनिया में अगर हम सेकंड नंबर पे आ चुके हैं, इट्स अ बिग थिंग। और इसके अलावा इस पॉडकास्ट को स्पॉन्सर करने में जो सबसे ज़्यादा किरदार है, वो बाइनेंस का है। बाइनेंस दुनिया की टॉप लेवल की एक्सचेंज है और बाइनेंस ये कहती है कि इंस्पायर्ड एनालिस्ट साहब, आप हर हफ्ते जो पॉडकास्ट अपनी करते हैं, आप हमारे बाइनेंस को भी प्रमोट करवाया करें ताकि पाकिस्तान में जितने लोग हैं जो इस वक्त क्रिप्टो में आना चाहते हैं, वो अभी तक नहीं आए हैं, तो उनके लिए भी हमने वीडियो का नीचे लिंक डाल दिया कि आप बाइनेंस पे कैसे आ सकते हैं, कैसे साइन अप कर सकते हैं। दुनिया की सबसे नंबर 1 एक्सचेंज है और वेरी सिक्योर एक्सचेंज है। तो वहाँ वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा साइन अप का लिंक भी मिल जाएगा। बाइनेंस को ज्वाइन कर सकते हैं एंड थैंक यू टू बाइनेंस फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। आज जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने करनी है, 2 से 3 माइलस्टोन्स हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहला माइलस्टोन जो हमने अचीव किया है, 1000 से $2000 का जो हमने चैलेंज स्टार्ट किया था, 20th ऑफ जनवरी 2025 को स्टार्ट किया था और इसको हमने 2 महीने के अंदर-अंदर कंप्लीट करवा दिया। 100% प्रॉफिट आपको दे दिया, 2 महीने भी नहीं हुए। तो ये कंप्लीट करवाया मी ओवर ने और मी ओवर आपको पता है कि बहुत क्विक ट्रेड्स देते हैं। तो इसके ऊपर ये नया चैलेंज जो हमारा, जो पहले हमने शुरू किया था 1000 से 10,000, उसको भी यही अब लीड करेंगे और इंशाल्लाह इसको भी जल्द से जल्द हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हमने टीम में मजीद अपनी टीम को बढ़ाया। हमारी जो फॉरेक्स का डायमंड टियर है, उसके अंदर हमने 2 मजीद लोगों को शामिल किया है। हसन ने इसका आगाज़ किया था हमारे साथ। अब माशाल्लाह हमारे साथ अहमद भाई भी आ चुके हैं जो कि करेंसी की ट्रेड्स देंगे और साथ-साथ हमारे एक और भाई हैं मुहाजिर भाई बिरयानी वाले, जो आपने देखा होगा। वो हमारे मॉड हैं वहाँ पे और वो चैट को मॉनिटर कर रहे होंगे। तो माशाल्लाह हमारी टीम ग्रो कर रही है और लोग प्रॉफिट्स बना रहे हैं, तो हमारी टीम ग्रो कर रही है। अगर लोग प्रॉफिट्स ना बना रहे होते तो टीम टीम हमारी श्रिंक कर रही होती। आपको पास स्क्रीन पे इतने लोग नजर आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि माशाल्लाह हमारा ग्रुप भी ग्रो कर रहा है, हमारे हेटर्स भी ग्रो कर रहे हैं और हमारे चाहने वाले भी ग्रो कर रहे हैं। और हमारा काम है, जिस तरह घोड़ा होता है ना, वो भाग रहा होता है, उसकी राइट और लेफ्ट साइड पे आंखें उसकी जो है बंद की होती हैं और उसको सीधा रास्ता दिखाया होता है कि उसने भागते रहना है, जो मर्जी हो जाए। तो हमने भी यही करना है कि भाई हम भी घोड़े की तरह हैं, हमने अपनी आंखें राइट और लेफ्ट पे बंद की हुई हैं, हम सीधा भागते जाएंगे, पाकिस्तान का भी नाम ऊपर लेके आएंगे, क्रिप्टो कम्युनिटी को भी हम एजुकेट करते रहेंगे और लोगों को पैसे भी बनवाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्रिप्टो स्टॉक्स और फॉरेक्स के अंदर आपके लॉसेस नहीं होते। लॉसेस होते हैं, लेकिन उन लॉसेस को आप मिनिमाइज कैसे करते हैं, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाते हैं मोहम्मद अहमद भाई को, जिन्होंने हमारा डिस्कॉर्ड ज्वाइन किया डायमंड टियर में और ये वहां पे करेंसी की ट्रेड्स देंगे। तो अहमद भाई, ओवर टू यू, काइंडली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और लोगों को बताएंगे आपका क्या ट्रेडिंग स्टाइल है, कितना आपका एक्सपीरियंस रह चुका है और लोग आपसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फॉर हैविंग मी इरनान भाई। आपको बता ही दिया है, मैं मोहम्मद अहमद हूँ और आई थिंक आई ऑलमोस्ट हैव बीन 2 इयर्स इन द मार्केट। सबसे पहले मैं क्रिप्टो के थ्रू गया और उसके बाद फिर मैं फॉरेक्स में आया हूँ। अब थोड़ी-सी बात आ जाती है ट्रेडिंग स्टाइल में। मैं एम करता हूँ कि 2 ट्रेड्स अ डे, ठीक है? तो इसमें ये सिस्टम होता है कि अगर मेरे पहले ट्रेड में ही टीपी हिट हो जाए तो मैं एंड ऑफ द डे कर देता हूँ, वरना मैं दूसरे ट्रेड पे आता हूँ जिस पे शायद टीपी या एसएल हो जाए। ये मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है और जो मेरे मेजर करेंसीज़ में आ जाते हैं वो ये है कि यूएसडी पेयर्स हो गए और जापानीज़ पेयर्स। जी। तो इन दोनों पेयर्स में आप क्यों आते हैं और बाकी पेयर्स में क्यों नहीं? आई थिंक सबसे बिग चीज़ यही है कि यूएस डॉलर के जो पेयर्स होते हैं ज़्यादा वोलेटाइल और वॉल्यूमस में ही होता है, ठीक है? तो अगर यूएस डॉलर इंडेक्स भी देखें तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल और क्लियर डायरेक्शन दिखाता है इन कंपैरिजन टू अदर पेयर्स। सो ये हो गया। और अगर जापानीज़ येन की बात करें तो वो मोर ऑफ अ स्टेबल करेंसी है, ठीक है? तो उसमें अगर आप ये भी देखेंगे कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो कोशिश करते हैं कि जापानीज़ येन पे फ़ोकस करें, क्योंकि वो ज़्यादा सेफ सेफ ज़ोन है और कंफर्टेबल ज़ोन है मोस्ट पीपल के लिए। ठीक है, इसके अलावा आप कमोडिटीज के अंदर भी करते हैं कि नहीं? कमोडिटीज़ के अंदर अनफॉर्चुनेटली नहीं। इसकी क्या वजह है? कमोडिटीज में क्यों नहीं आ रहे और क्या हमें कमोडिटीज के अंदर भी आना चाहिए, या आई थिंक इस वक्त गोल्ड और करेंसी की ट्रेंड इनफ है हमारी ऑडियंस के लिए? आई थिंक उसमें अभी भी हलाल-हराम का कोई मुझे इतना आइडिया नहीं है कि क्या सिस्टम है। तो अभी यही है कि उस पे थोड़ा बहुत रिसर्च करेंगे, देखेंगे, अगर हलाल हलाल होता है तो उसको भी इंशाल्लाह हम लाएँगे और देखेंगे अगर प्रॉफ़िटेबल होगा।
चलें, बहुत-बहुत शुक्रिया अहमद, वेलकम टू द टीम एंड आई होप कि आप इसी तरह काम रहें क्योंकि हमारी ऑडियंस, हमारे हसलर्स जो हमारे डिस्कॉर्ड डायमंड टियर में हैं, वो काम नहीं रहते जब स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं और वो भी अपनी तरफ से सही हैं, वो भी उनकी रीज़निंग ठीक होती है कि जहाँ पे गलतियाँ बार-बार हो रही हों, वहाँ पे हमें जो है इम्पोर्टेंट मेजर्स लेने चाहिए। और इसी टॉपिक के ऊपर हम जाएँगे हसन के पास। हसन, ओवर टू यू, काइंडली बताएँगे आपके जो शुरू के 2 ट्रेडिंग मंथ्स थे, वो तो बड़े अच्छे गए थे। पिछले 1-2 हफ्ते से क्या सीन चल रहा है? स्टॉप लॉसेस हुए हैं, लोगों की फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है और हम इसके ऊपर सेशन भी कर चुके हैं। तो आप क्या देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होने वाला है? आपने क्या गलतियाँ की हैं, उनसे आपने क्या सीखा है? और आने वाले दिनों में लोगों को प्रॉफिटेबल कैसे आप करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने बिल्कुल जो हमने जब दिसंबर में स्टार्ट करा था। दिसंबर, जनवरी, फेब 3 मंथ्स हमारे बहुत अच्छे गए थे। फरवरी के एंड से थोड़ी मार्केट कंडीशन इस तरह से रफ हुई कि जाहिर सी बात है, एक ट्रेडर अगर ट्रेड करता है तो कुछ मंथ उसके अच्छे जाते हैं, कुछ मंथ उसके बुरे जाते हैं। तो बस वही हुआ कि 3-4 महीने अच्छे गए तो फिर 1-2 महीने बंदा इसके लिए भी प्रिपेयर है कि भाई हाँ, अब लॉस आने वाला है, हुँ, तो वो मेंटली प्रिपेयर्ड है। आई वाज मेंटली प्रिपेयर्ड क्योंकि मुझे पता है कि इस तरह से होता है। लेकिन ये लोग जितने भी हमारे पास अभी ऑडियंस है सारी, वो न्यू है फॉरेक्स के लिए, तो सून दे विल नो कि यहाँ पे किस तरह से मार्केट्स होती हैं। अब इस तरह से उनको रिस्क मैनेजमेंट का भी पता लग जाएगा कि फॉरेक्स के अंदर जितना पैसा बनता है उसके लिए रिस्क मैनेजमेंट ज़रूरी है। अगर रिस्क मैनेजमेंट नहीं होगी तो फॉरेक्स में जितनी तेज़ी से पैसा बनता है उससे डबल पैसा जाता भी है। तो बस इंशाल्लाह अब लोग बेहतर हो जाएगा क्योंकि अब मार्केट हमारे पास क्लीन हो चुके हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। उसके बाद और एक और चीज़ आपने ऐड करनी है हसन कि लोग जो है ना अपनी ज़रूरत से ज़्यादा रिस्क ले लेते हैं, जबकि आपने क्लियरली कहा हुआ है लोगों को कि काइंडली अपने पोर्टफोलियो का 1% रिस्क लिया करें। तो अगर आपका 10% पे ड्रॉ डाउन हो जाता है और आपका अकाउंट वॉश हो जाता है, इसका मतलब है कि आपको 10 चांसेस मिले थे। अगर आप पहली ट्रेड में 2%, 3%, 5% रिस्क ले लेंगे, तो आपका अकाउंट बहुत जल्दी ब्रीच हो जाएगा। तो इसको भी ज़रा क्लियर कर दें ऑडियंस को। बेसिकली मैंने ये बताया हुआ लोगों को, जैसे लाइक आपका अकाउंट ब्रेक इवन के ऊपर है तो वहाँ पे आपने सिर्फ 1% रिस्क करना है, सही है। अगर वो विन ट्रेड जाती है तो आपका अकाउंट अराउंड 2 आर या 3 आर की ट्रेड है तो वो आपका 2 या 3% अप हो जाएगा, सही है। उसी टाइम पे अगर अकाउंट लॉस में आती है तो आप -1% पे आ जाओगे। हुँ, एंड ये -1% आपने जब तक रखना है जब आप रहें अराउंड 0.-5% तक, सही है। जब तक आप -5% पर हैं तो आप अपना अकाउंट 1% तक रिस्क करें। जब -5% से नीचे आ जाए फिर अकाउंट का रिस्क आप 0.5% कर लो। अपने सिचुएशन के हिसाब से देख के 0.5 करना है, 0.25 करना है। मैं होता तो 0.5 करता। फिर अगर अकाउंट -7% पे आ जाए तो फिर उसको 0.25 तक लिया बंदा। जब इस तरह से मैनेज करके चलेगा तो आपके पास स्टॉप लॉसेस के लिए ज़्यादा अगर आप 1% ही रखोगे तो आपके पास सिर्फ 10 ट्रेड्स के चांसेस होंगे कि आप 10 ट्रेड्स के अंदर अकाउंट आपका फेल हो सकता है। हुँ। तो जब बंदे इस तरह से मैनेज करके चलेंगे तो उनको ज़्यादा आसानी होगी अकाउंट पास करने में एज़ कम्पेयर टू कि वो अब मसला ये होता है कि जब लोग इस सिचुएशन में आ जाते हैं ना यहाँ पे, तो वो लोग कहते हैं यार अगर हम 0.25 ट्रेड रिस्क करेंगे, हम क्या कहते हैं अपने रिस्क नहीं कर पाएंगे और इस तरह से होगा, तो फिर यहाँ पे उन लोगों के पास इशू आता है। तो इसी वजह से यहाँ पे अभी इशू आता है। तो अभी बस लोगों को यही है कि जब वो फोमो कर जाते हैं ना तो इसी वजह से उनके पास इशू आ जाता है। ठीक है। हुँ, अब बात करते हैं अपने गोल्ड ट्रेड्स के ऊपर। मैं गोल्ड का चार्ट खोल लूँ हुँ। मुझे तो। चलिए, आई होप कि ऑडियंस जो है जो देख रहे हैं उनको रिस्क मैनेज करना आ जाए। रिस्क मैनेज जब तक नहीं करेंगे अकाउंट वॉश होते जाएंगे। तो काइंडली वर्क ऑन योर रिस्क मैनेजमेंट और इसके ऊपर हसन सेशंस भी करवा रहे हैं। डिस्कॉर्ड के ऊपर सेशंस ऑलरेडी एक रिकॉर्डेड भी है। उसके साथ साथ अहमद भाई भी करवा रहे हैं। तो काइंडली इन सेशंस को जरूर सुना कीजिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ट्रेडिंग साइकोलॉजी। जी अच्छा जी, हसन, मैं स्टार्ट करता हूँ। जी स्टार्ट करें। बेसिकली हम अपने पुराने चार्ट से स्टार्ट करते हैं कि जब मार्केट कंडीशंस उस टाइम पे बिल्कुल बेरिश हुई थी तो उस टाइम पे आई वाज द ओनली वन जो बोल रहा था कि यहाँ से गोल्ड ने जाना ही 3000 पे। मेरा जो फर्स्ट रिकॉर्ड सेक्शन है वहाँ पे मैंने ये मैग्नेट लगाया हुआ था और ये आज अल्हम्दुलिल्लाह मैग्नेट हमारा फ्राइडे वाले दिन पूरा हो चुका है, सही है। हम्म, उस टाइम पे हमारी मार्केट एक रेंजेस पे चल रही थी, रेंज ब्रेक हो रही थी, नई रेंज बन रही थी। जब मार्केट इस तरह से कंसोलिडेशन पे आ जाती है ना, जो हमारे पास यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे हुआ था, तो जब उस टाइम पे रेंजेस में आ जाती है ना, उस टाइम पे मार्केट के स्टॉप लॉसेस हंटिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं और वो हुए हैं। मैं अगर आपको दिखाऊं, मार्केट ने अगर यहाँ से स्टॉप लॉस हंट करे तो यहाँ से फिर बनता नीचे नीचे की साइड का ट्रेड था, सेल ट्रेड्स बनती थी। लेकिन हम्म, मार्केट ने क्या कहा, वहाँ पे ऊपर जाके सबके स्टॉप लॉसेस ले लिए, ऊपर जाके ले लिए, यहाँ पे ब्रेक करा तो अब सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ से ऊपर जाएगी, उसने और नीचे चली गई। ये जो विक्स आई है
इस तरह से विक्स डैमेज करती हैं और वही अकाउंट्स के साथ हुआ था। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास रेंज ब्रेक हो चुकी है। मैं इसको ज़रा वीकली चार्ट से स्टार्ट करता हूँ कि हमारे पास ये वीकली एक्सटेंशन थी, है अभी 2 एसटीडी और 2.5 जो हमारी मेन की लेवल्स हैं, 3044, 3170। गोल्ड अभी इसने हमें 3000 अच्छी क्लोजिंग दे दी है, हमें जो प्रीवियस कैंडल्स थी उनके ऊपर क्लोजिंग दे दी है, तो ये हमारे पास इजी इंडिकेशन है कि यहाँ से मार्केट में ऊपर जा रहा है। वीक डेली पर आते हैं, तो डेली पे हमारे पास एक डॉज कैंडल टाइप बनी है जो इंडिकेट कर रही है कि यहाँ से मार्केट ने अभी थोड़ा और नीचे आना है। स्टिल वी आर बुलिश, बट मार्केट ने जाहिर सी बात है रिट्रेसमेंट करनी है। हमारे पास ये पूरी एक रेंज बनी हुई है, इसकी डिस्काउंटेड जोन भी अगर मैं लगाऊं तो हमारे पास डिस्काउंटेड जोन बनेगा अराउंड हेयर, सही है, 240 के नीचे और 940 के नीचे। अब जब ये 940 तक मार्केट आ जाए तो हम इसको देख सकते हैं और अच्छा। अब 4 आवर पे मैं ज़रा इस पे एनालिसिस, 1 आवर पे एनालिसिस जो मैं कर रहा था इतनी देर से, उस पे मैं दिखाता हूँ कि पहले मार्केट ने अपनी ये जो एक्सट्रीम फोर्थ एसटीडी थी इस रेंज की, वो उसने ले ली और बिल्कुल क्लीन लिए। क्लीन लेने के बाद यहाँ से अब इसने मार्केट ने अपनी चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी भी कर दी है, जो हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। और उसके बाद मार्केट चाह रही है कि ऊपर जाए, लेकिन वो नहीं जा पा रही। तो इसीलिए हमारे पास अभी जो मैंने आपको वीकली चार्ट पे बताया कि 240 के नीचे आ सकती है, यहीं पे हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक भी है और यहीं पे हमारे पास इस रेंज की जो रिवर्सल एरिया है वो हमारे पास यहाँ नज़र आ रहा है, 2 से 2.5 एसटीडी पे। उसी के साथ हम यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक के साथ भी अलाइन हो रहे हैं और यहीं पिछला हमारी जो रेजिस्टेंस बनी हुई थी वो सपोर्ट भी बन चुकी है। तो 3-4 कॉन्फ्लुएंसेस हैं कि हमारे पास यहाँ से मार्केट अभी नीचे है। इसको अगर मैं DXY के साथ अलाइन करूँ तो DXY के साथ अलाइन करूँगा, बहुत अच्छा भी समझ आएगा। मैं यहाँ से समझाता हूँ कि जब यहाँ पे हमारे पास बाय साइड लिक्विडिटी थी, मार्केट ने ली लेकिन बुलिश ट्रेंड में, सही है। लेने के बाद नीचे आई, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप पे टैप करा, फिर वापस ऊपर चली गई। अब यहाँ पे है मार्केट नीचे, सही है। नीचे लेने के बाद ये जो बाय साइड लिक्विडिटी है ये अब हमारे पास हो चुकी है सेल साइड लिक्विडिटी यहाँ पे। इसको मैं कर देता हूँ सेल साइड लिक्विडिटी। अब जैसे ये सेल साइड लिक्विडिटी ले लिया तो उसके बाद मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करेगी, वो हमारे पास यही डेली फेयर वैल्यू गैप आ रहा है, बिल्कुल सेम सिनेरियो। लिक्विडिटी ली डाउन, फिर अप, लिक्विडिटी ली अप, देन डाउन। हमारे पास यहाँ क्लीन नीचे इक्वल लोस पड़े हुए हैं और ये वाली पेंडिंग लिक्विडिटी भी है जो ये बहुत टाइम से पेंडिंग है। ये मार्केट लाजमी लेगी क्योंकि जब यहाँ पे इसने इस ऑर्डर ब्लॉक से रिवर्स उठा था तो उसने इसको छोड़ दिया था। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो पॉइंट है 99 99.6 इधर और इधर 100.2, ये हाँ गोल्ड पे और DXY पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे अच्छा हमें एक मिल जाएगा। तो और अगर रेंज आप कहना चाह रहे हो कि जो डॉलर है वो गिरने वाले अगले आने वाले कुछ दिनों में? जी, मैं अगर इसको रेंज के ऊपर भी दिखाऊं, क्योंकि मैं आपको पता है चार्ट्स के ऊपर चलता हूँ और चार्ट्स ये अगर हमारे पास एक ये रेंज थी तो इस रेंज लो और रेंज हाई, यहाँ से यही हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यहीं से इक्विलिब्रियम पॉइंट से उठा है, लेकिन जाहिर सी बात है अभी स्ट्रक्चर बेरिश है, ये यहाँ से आके उसको तोड़ देगा और फिर जब इसको तोड़ेगा फिर हमारे पास क्लीन मूव डाउन की है, सही। तो इसके साथ अगर हम इसको अलाइन करेंगे तो जब DXY थोड़ा ऊपर जाएगा तो गोल्ड हमें थोड़ा सा नीचे दिखेगा और जब गोल्ड नीचे दिखेगा वही जो मैंने अभी आपको रिवर्सल एरियाज बताए थे यहाँ पे हम यहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसको। और उसके बाद फिर जब गोल्ड गिरेगा तो यहाँ से डॉलर हमें गोल्ड ऊपर की मूव देगा। तो ठीक है। ये हमारा तो आप ये कहना चाह रहे हो हसन कि हो सकता है कि अमेरिका में जो FOMC की मीटिंग आने वाली है, इंटरेस्ट रेट्स अगर नहीं गिरते हैं तो गोल्ड गिर जाएगा, और क्योंकि इंटरेस्ट रेट अगर गिरते हैं तो सारी स्टॉक और क्रिप्टो मार्केट के अंदर लोग पैसा फेंकेंगे, तो उसमें भी गोल्ड गिर सकता है। तो दोनों सिनेरियोस में आप कहना चाह रहे हैं गोल्ड गिरेगा या किसी एक सिनेरियो में गिरेगा? गोल्ड अभी मैं आपको पता है कि ज्यादातर फंडामेंटल्स देखता नहीं हूँ, लेकिन अगर रेट्स वगैरह अच्छे आते हैं हमारे पास तो ऑब्वियसली गोल्ड भी थोड़ा सा बहुत रिट्रेस हो सकता है। ठीक है। तो अगर रिट्रेस होता है तो आप उस वक्त ट्रेड ले रहे होंगे कि उस वक्त आप साइड पे बैठे होंगे? ऑब्वियसली मैं थोड़ा सेल साइड की तरफ अभी देखूंगा जब तक मेरे POI तक ना आए, उसके बाद फिर हम यहाँ से इसको बाय कर सकते हैं। ठीक है।
तो हसन, ये तो आपने चार्ट का एनालिसिस बड़ा अच्छा किया है, और जिस तरह आप एक-एक मूव के ऊपर नज़र रखते हो, मुझे नहीं लगता कोई और बंदा मार्केट में गोल्ड के ऊपर इतनी गहरी नज़र रख रहा होगा। लेकिन ट्रेड के टाइम पे काइंडली आपने एक्टिव होना है डिस्कॉर्ड के अंदर मेंबर्स के साथ। जब तक ट्रेड आपकी खत्म नहीं हो जाती, ट्रेड के बाद लोगों के प्रॉफिट्स होते हैं, बेशक आप ना हो। अगर लॉस हो जाता है तो काइंडली वहाँ पे आप ज़रूर रहें, लोगों को बताएँ कि लॉस क्यों हुआ है, क्योंकि ट्रेडिंग इज़ पार्ट ऑफ द गेम, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों चलेंगे। कोई भी ऐसा ट्रेडर नहीं है जो हर वक़्त प्रॉफिट्स दे रहा हो। तो काइंडली लोगों को बताएं कि आपने आइंदा जो है इस मौके पे आवाम के साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे। एग्जैक्टली, जाहिर सी बात है, मैं लोगों के साथ ही रहूँगा। बीच में बस थोड़ी सी इश्यूज हुए थे जिसकी वजह से मुझे जाना पड़ा था, वो भी सिर्फ 1-2 दफ़ा हुआ था, वरना ऑब्वियसली मैं लोगों के साथ ही होता हूँ। मुझे याद है कि जाहिर सी बात है, लोग लॉस होता है ट्रेडिंग में, लोग लॉस एक्सेप्ट करना नहीं सीखते। अब बेसिकली जैसे यहाँ से जब ये इस रेंज में था, मैं 100% कह रहा था पूरी मार्केट के अंदर, गोल्ड सब लोग कह रहे थे कि यहाँ से गोल्ड नीचे आएगा, ये पॉइंट लेगा, और मैं यही कह रहा था कि यहाँ से जितना उठा सकते हो गोल्ड को उठाओ। इवन अगर आप फॉरेक्स अपडेट के ऊपर चैनल पे जाओ, वहाँ पे मैंने ऊपर लिखा हुआ था कि हर रिट्रेसमेंट पे गोल्ड बाय करो, 3000 अपकमिंग मंथ्स के अंदर आ जाएगा, और ये मैग्नेट सेशन रिकॉर्डेड में था, क्योंकि मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि 3000 आएगा, और वो आज आ चुका है। तो बस मुझे उस टाइम पे जो जितने भी लोग थे ना, वो सारे अब गायब हैं। वो बस अभी इसी स्टॉप लॉसेस को लेके बैठे हुए मेरे, और मुझे पता है कि सुन, जब मेरे टीपीज होंगे एक सब गायब हो जाएंगे, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग कर रहे हैं कि मेरी गाड़ी वगैरह को लेके। तो जो देख रहा है पॉडकास्ट उसको समझ आ चुकी है मैं किसके ऊपर कह रहा हूँ। हम्म। तो लोगों से गाड़ी आपकी हजम नहीं हो रही है तो इट्स ओके। आप लोगों से बेहतर परफॉर्म करें। जब भी आप लोगों से बेहतर परफॉर्म कर रहे होंगे, लोग आपके ऊपर ट्रोलिंग करेंगे, तो दैट शोज के आप यहाँ पे हैं, लोग यहाँ पे हैं। जब लोग देखते हैं ना कि एक बंदा हमसे बेहतर जा रहा है, तो इसको नीचे कैसे ला सकते हैं, तो वो ऐसे ही हथकंडे अपनाते हैं। तो उसको आपने इतना सीरियस नहीं लेना। आपने बस अपना वो घोड़े वाली मिसाल जो दी है ना, सीधा भागते रहना है। तो आप माशाल्लाह भागते रहें, कोई भी आपको नीचे नहीं दिखा सकता, अनलेस और अनटिल आप अपने सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ ना चले जाएं, आप अपने आप को खुद गिराने की कोशिश ना कर रहे हो। एग्जैक्टली। ठीक है हसन, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग द अपडेट। आई होप दैट पीपल विल वॉच इट एंड पीपल विल लर्न फ्रॉम इट। इसके बाद थोड़ा मार्केट की तरफ जाते हैं, क्रिप्टो मार्केट की तरफ, और एफओएमसी की मीटिंग भी आने वाली है। उस मीटिंग से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और इस वक्त बिटकॉइन क्या मूव दिखा रहा है। असैसिन ने इस मीटिंग से पहले हमें कुछ बताया था कि हो सकता है बिटकॉइन रिट्रेस करे आगे। तो असैसिन, ओवर टू यू, इफ यू कैन शेयर विद अस द चार्ट्स हमें क्या बता रहे हैं बिटकॉइन का, बिटकॉइन की डोमिनेंस का, और जो आपने मेंबर्स का सेशन किया है, आप ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट को कहाँ देख रहे हैं। इफ यू कैन जस्ट शेयर अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन और डिटेल्स अबाउट द मार्केट स्ट्रक्चर सो दैट इट कैन हेल्प द पीपल। ओके, आज 15 मार्च 9:27 दुबई टाइम सैटरडे 2025 बीटीसी अभी ट्रेड कर रहा है 84,477 पे। लोअर टाइम फ्रेम पे मैं आपको एक बीटीसी का स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम। ठीक है, ये बिल्कुल मैंने अभी करंट रेंज मार्क किया है जहाँ से बीटीसी ने एक अच्छी सपोर्ट थी और उसको अभी सप्लाई शॉर्ट टर्म बना दी है। एज लॉन्ग एज बीटीसी की जो वीकली कैंडल क्लोजिंग है 84 से 84,400 के ऊपर क्लोज हो, दिस इज प्रीटी बुलिश। नाउ इफ आई गो ऑन 1 डे टाइम फ्रेम, अगर ये 84,400 होल्ड कर लेता है तो ये इस रेंज पे जाके नेक्स्ट इसकी रेजिस्टेंस सॉर्ट ऑफ होगी, यू कैन से 92 93,000 लेवल के ऊपर इसकी रेजिस्टेंस होगी। ठीक है, बाकी आई विल गो ऑन बीटीसी 1 डे टाइम फ्रेम ऑन सीएमई। ये हमारा जो लास्ट वीक 76 का ड्रॉप हुआ था, जो हमारा यहाँ पे पोस्ट प्री ट्रम्प इनॉग्रेशन, जब ट्रम्प इलेक्शन की न्यूज़ से आया था, जहाँ हमारा 77 से 81 5 सवा 5,000 का गैप बना था, ये फाइनली आफ्टर आई बिलीव 4 मंथ्स, यस आफ्टर 120 डेज 4 मंथ्स के बाद ये सीएमई गैप फिल हुआ है। और ये आपने कहा था कि ये फिल होगा जरूर, मुझे याद है ये। All CME gaps get filled, मेरा तो यही मानना है। and in long run we can also see this 20,370 से 21,200 का gap getting filled because again it's a CME gap। खैर कुछ gap अक्सर fill नहीं होते, there is some gap on 8,000 9,000 10,000। so anyway for the time being I'll focus on this। यहाँ पे कल बिटकॉइन ने जो क्लोजिंग दी है वो दी है जनाब 84,840, और जहाँ पे अभी ट्रेड कर रहा है 80,500, बेसिकली $300-400 का फ़र्क है। लेकिन हमारा ये एक पार्शियली सीएमई गैप फिल हो चुका हुआ है। जब इसने नीचे वाला फिल किया था, एक ऊपर भी बन गया था, इट इज़ अराउंड 87। सो वी कैन सी
कि यहाँ से 87 फिल करे, जैसे जैसे कि ही यहाँ पे इसने बॉटम पे क्या कहते हैं, अभी इसने जो बॉटम बनाया इसका फिल करके ही रिएक्शन रिवर्सल दे दिया। सो सीएमई गैप जो नीचे था वही हमारा लोकल बॉटम बना है। सो वी कैन सी सम रेजिस्टेंस एंड क्या कहते हैं रिजेक्शन। अगर यहाँ पे जो इसका 87,195 तक गैप है, यहाँ से हमें थोड़ी रिट्रेसमेंट मिल सकती है। एज लॉन्ग एज it stays above it, we'll see Bitcoin above अच्छा 90. अच्छा, ऐसे मेरा एक क्वेश्चन है, लेमैन क्वेश्चन है, मुझे ये बताओ कि ये जो आपकी थीसिस है कि हर सीएमई गैप फिल होता है, ठीक है, वो हमने अपनी आंखों में एक दफा नहीं बार बार देखा है। मैं अभी भी आई फेल टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली जहां पे वो सीएमई गैप स्टार्ट हुआ था वहीं पे ये क्लोज, वहीं से ये रिवर्स ले रहा है। ये प्योर मैनिपुलेशन होती है या क्या वजह होती है? देखिए अदनान भाई, सीएमई जो एक्सचेंज है वो आई डोंट नो वो स्पॉट ट्रेडिंग करता है कि नहीं, लेकिन इट्स लाइक अ टिपिकल स्टॉक एक्सचेंज, और जो बिटकॉइन और इथेरियम की डेरिवेटिव्स प्रोवाइड करता है, फ्यूचर ट्रेडिंग अलाउ करता है, तो वो मैनिपुलेशन है इनकी डेफिनेटली। क्योंकि ये मैं क्या कहते हैं, अब आप देख लें, हाउ कैन यू कंसिडर, अच्छा ये अब लॉजिक है, आप कह रहे हैं अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये आपको स्क्रीन शो हो रही हो कि हम्म, ब्लैक रॉक के पास ऑलमोस्ट $50 बिलियन के बिटकॉइन हैं। हम्म, हम्म, अब क्या ये इन लोगों को नहीं पता है कि बिटकॉइन नीचे जाएगा, हम्म, ट्रम्प टैरिफ की न्यूज़ करेगा या कुछ भी करेगा, स्टॉक मार्केट ने करेक्शन लेनी है या रिसेशन में जाना है? डू यू हम्म, रियली थिंक कि ये लोग कहीं न कहीं से अपनी पोज़ीशन हेज नहीं करते होंगे बाय शॉर्ट? हम्म, क्योंकि ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे ये जितने बड़े मैक्सीज़ हों बिटकॉइन के, आप ये देख सकते हैं। अगर मैं आउटफ्लोज़ पे जाऊँ इसके ब्लैक रॉक के, तो ये भी सेलिंग करते हैं, ये नहीं कि हम्म, ये बैग होल्डर्स ही हैं। 2 दिन पहले 300 बिटकॉइन 25 मिलियन हाँ। डॉलर्स की ट्रांज़ैक्शन इनकी बहुत ज़्यादा है। ये 5 दिन में इतनी ज़्यादा है। ये कोई एक काम 250 और करें, आप ऊपर जाएं, जरा सबसे ऊपर जाएं, ये टोकन बैलेंस हिस्ट्री पे जाएं, दरमियान में बैलेंस हिस्ट्री के साथ है। जी, इस पे अभी आपको ये बैलेंस हिस्ट्री बिटकॉइन की नजर आए, जो आप बात करें ना, ऑल है, 1 मंथ पे देखें, 1 वीक पे देखें, नीचे आ रहा है सारा। 572 के थे, अब इनके पास हम्म। 5000 कमा, अब यानी वन इन्होंने मंथ पे 5 जाएं, 1 मंथ में भी आपको नीचे का ट्रेंड नजर आएगा, देखें। एग्ज़ैक्टली। ये भी अपने प्रॉफ़िट लेते हैं। 3 मंथ्स में हम्म, देखें, ये क्या कहते हैं, मैं ऑल पे जाता हूँ। इन्होंने स्टार्ट तब किया था जब इसका वो आया था, आई बिलीव ये जो ट्रम्प साहब जब आए थे हम्म, 10वें महीने ऐसा ही में। है। तब उन्होंने एक्यूमुलेशन की है। इसका ये मतलब नहीं है ये नहीं क्या कहते हैं बेचते हैं। सेल, ऑब्वियसली हम्म, ये भी सेल करते हैं। तो ऑब्वियसली दे कैन हेज देयर पोजीशंस अगेंस्ट इन सीएमई, क्योंकि ये एक हफ्ते तक $10 बिलियन के प्रॉफिट पे थे, अब 3.6 पे हैं। तो इनकी एवरेज बाइंग, अगर आपने बिटकॉइन 50-60 से नीचे 70-80 पे भी लिया हुआ है, तो ये प्रीटी मच मैचिंग ब्लैक रॉक्स पोजीशन एंट्री प्राइस। हम्म, क्योंकि ब्लैक रॉक सॉरी नवंबर से कर रहा है, नवंबर में 66-67 था, जैसे कि मैं हम्म, आपको ये दिखा रहा था जब ये हमारा बॉटम लगा था। यहाँ पे ये तो नवंबर है ना, तो यहाँ से उन्होंने एक्यूमुलेशन कर करके यहाँ पे इतने ज़्यादा उन्होंने 90 प्लस लाख प्लस पे बिटकॉइन बाय किए होंगे, तो उनकी इतनी अच्छी नहीं, आई एम प्रीटी श्योर माइक्रो स्ट्रैटेजी की जो एवरेज पोजीशन होगी पर बिटकॉइन, इट्स मच बेटर। हम्म, एनीवे, ये पैटर्न वाइज इट्स सॉर्ट ऑफ फॉलिंग वेज पैटर्न अगेन। मैनिपुलेशन यहाँ पे डेफिनेटली हुई। ये अपनी एक रेंज में था। सिमिलरली टू दिस, जब बिटकॉइन ने पिछले साल मार्च में अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, उसके बाद पूरी क्रिप्टो समर 7 महीने तक ये एक साइडवेज चैनल में ही था। हम्म, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 20% की क्या कहते हैं, एक्सक्लूडिंग विक्स ऑब्वियसली, अगर मैं इसको हाइकेनेशी कैंडल इसमें डाल देता हूँ टू इग्नोर द नॉइस, आपको एक आइडिया हो जाएगा। ये एक 20% की रेंज में ही, 20 से 35%, अगर मैं ये इस रेंज से यहाँ से करूँ ना इसको यहाँ तक, 25-30% की रेंज में बिटकॉइन था। अब हम्म, बीटीसी ने उसके बाद हमें ये रेंज ब्रेक करने के बाद ऑल टाइम हाई जो दिया 65% मूव का दिया। अब हम्म, अगेन आप ये कह सकते हैं अगर बिटकॉइन इसी रेंज में है तो वो भी 30-35% की रेंज में होगा। बट सूनर हम्म, और लेटर एक मूव, इम्पल्स मूव ज़रूर आएगी। इट हैज़ टू हैपन। लेकिन अब आप ये देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे इस इकोनॉमिक कैलेंडर खोलूँ, तो साइंस अच्छे थोड़े इसलिए नज़र आ रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन रेट है यूएस का ड्रॉप हुआ, वो ईयर ऑन ईयर हो, और इन्फ्लेशन का हो या मंथ ऑन मंथ हो। उसके हम्म, बाद पीपीआई मंथ ऑन मंथ भी प्रायर 0.6 थे, फोरकास्ट 0.3 थे, एक्चुअल वाज़ 0। तो जो फेड जो डेटा दे रही है, इट्स प्रीटी गुड। बट हम्म, अगेन, व्हाट ट्रम्प माइट से यू नेवर नो, क्योंकि हम आप इथेरियम को देखें ना, इथेरियम कितना शिट कॉइन बना हुआ है। इसको हम्म, मैं साइड पे करता हूँ। इथेरियम का भी सीएमई होता है,
लेकिन मैं इथेरियम का भी CME आपको दिखाता हूँ, इसके भी CME गैप्स हैं ऊपर। हम्म, यहाँ पे 2500 से 2550 से 2650 तक एक गैप है, और एक मेजर गैप एक और है अप्रॉक्स फ्रॉम 2900 टू 2300, इसके भी गैप हैं। बट अगेन अगर मैं 1 आवर चार्ट पे जाता हूँ, यहाँ पे सॉरी मैं ईथ का यहाँ पे चला जाता हूँ, 1 आवर चार्ट, ठीक है। ये एक इम्पल्स मूव आप देख सकते हैं, इथेरियम पूरे डाउन ट्रेंड में है, कब से गिरी जा रहा है, गिरी जा रहा है, गिरी जा रहा है, लेकिन एक घंटे में इसने ये एक 2 घंटे में की मूव अगर देखें, इसने 17% मूव दिया। व्हाई? बिकॉज ट्रम्प साहब ने ट्वीट कर दिया था ट्विटर पे, बिकॉज बिटकॉइन एंड इथेरियम आर हार्ट ऑफ बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व इन द यूएस। तो उसके बाद ये जो लोगों ने कहा होगा, ओ भाई बल्ले बल्ले और लेते हैं, लॉन्ग करते हैं, उन्होंने वही टॉप मारा और वहां से शॉर्ट कर दिया, या फिर उन्होंने सेल ऑफ कर दिया, जो भी आप कह सकते हैं, और वहां से मार्केट बॉटम आउट कर टॉप कर गया, और वहां से मार्केट यहाँ से इस पॉइंट से 2500 पे थी, ठीक है, गिरती गई। अब आप देखें 1700 पे आया है इथेरियम, कहाँ 1700 पे आया है, 1760 पे। तो इथेरियम इज क्वाइट स्लो, बट अगेन एट द एंड ऑफ द डे इट विल प्रिंट अ ह्यूज मूव। 2500 तक ये इजीली जा सकता है, जैसे इसका अभी CME गैप 2350 से 2650 जो भी CME गैप्स हैं, ये फिल हो सकते हैं। नाउ जो भी हमारे ग्रुप में, उसमें मैंने 1 डेढ़ हफ्ते पहले बोला था, जो 83 से 92 पे बिटकॉइन गया था, इट वाज रैली लेड बाय, क्या कहते हैं, परपेचुअल। आप यहाँ पे चार्ट देख सकते हैं, so, कोई ज्यादा लोग कंफ्यूज ना हो तो मैं आपको बताता हूँ, जो यहाँ से जो 76 अभी जो बॉटम हमारा लगा आफ्टर CME गैप, 4 आवर का चार्ट है बिटकॉइन का लेफ्ट साइड पे, ठीक है। यहाँ से जो मूव हमें मिली है फॉर नाउ 76 से 84 पे, इसमें परपेचुअल का वॉल्यूम कम, परपेचुअल का वॉल्यूम इनफ्लो कम, एंड स्पॉट का ज्यादा है। मींस दिस रैली फ्रॉम 76 टिल नाउ इज लेड बाय स्पॉट rather than perpetual। अगर perpetual ऑपोजिट इनवर्स होता तो वी आउट से कि मार्केट डंप करेगी जरूर। इसके बाद अगर आप डेल्टा स्पॉट को देखें तो यहाँ पे अच्छा वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है, रादर देन डेल्टा परपेचुअल। स्पेशली जो हमारा यहाँ पे बॉटम लगा था ना, यहाँ पे स्पॉट का वॉल्यूम ज़्यादा था। उसके बाद ये क्या कहते हैं, ये भी 4 घंटे का चार्ट है बिटकॉइन का। यहाँ पे आपको क्या कहते हैं, डेल्टास शो होते हैं डिफरेंट एक्सचेंजेस के। तो स्पॉट का देखें कितना ज़्यादा बाइनेंस स्पॉट से पैसा आ रहा है, एंड साथ कॉइनबेस से बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिसेंटली पैसा आया है, बिटमेक्स से आया है। परपेचुअल का इतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है। सो आई डू थिंक कि फॉर नाउ, फॉर दिस मंथ एटलीस्ट, कि बिटकॉइन का बॉटम लग गया, आल्ट्स ने जितना ड्रॉप होना था हो गया, एंड आई डू एक्सपेक्ट कि जैसे CPI PPIs बुलिश आए हैं, उन्होंने अच्छे रेट्स दिए हैं, रेट कट किए हैं, तो ऐसे ही इंटरेस्ट रेट जो FOMC 16 को है, 19 मार्च को है, वो भी हमारा अच्छा आएगा, और अगर अच्छा आया, मार्केट विल श्योरली पंप, एंड इट्स गोना पंप प्रीटी वेल। ऑल्सो टू ऐड ऑन बिटकॉइन डोमिनेंस पे मैं जाता हूँ। I'll go on 1 day chart, ठीक है। बिटकॉइन डोमिनेंस की ये रेंज है, ये रेंज हाई, ये रेंज लो, और ये इक्विलिब्रियम है। फॉर नाउ इट्स टेस्टिंग इट्स इक्विलिब्रियम। वंस ये दोबारा इस डिस्काउंट रेंज में आ जाता है, वी कैन एक्सपेक्ट इट टू ब्रेक दिस, क्या कहते हैं, टेक आउट दिस लो एट लीस्ट। ये काला वाला जो है, जो भी कलर है ये, अच्छा, which is at 60.29, and if it gives a daily closing or any higher time frame closing, तो ये minimum इस order block पे आएगा around 29, lower 29 to higher 58। तो ये level, some good levels to mark and consider, because again अगर आप इसको, if you, अच्छा, I'll go on weekly time frame। ये एक कब से यही मूव, क्या कहते हैं, थोड़े थोड़े आराम आराम से ना सीढ़ियाँ चढ़ी जा रहा है। लेकिन अगर आप इफ यू जूम बैक, कि जब नवंबर में मार्केट ने आई बिलीव पंप किया था, ये डोमिनेंस अच्छी खासी 3 हफ्ते गिरी थी, और ये तकरीबन 10-11% गिरी थी। एंड यू कैन सी, ये नवंबर में ट्रम्प साहब आए थे, बिटकॉइन पंप किया था। जब बिटकॉइन अब नॉर्मली पंप किया था, तो ये क्या कहते हैं, स्पीडों से गिरा था, एंड आल्ट्स दे फ्लू टू न्यू ऑल टाइम हाइज, मोस्ट ऑफ देम। So this is the update from my end.